बन साक्षी तू ताज महल सा, शांत खड़ा जो यमुना किनारे। ना बोले ना खोले राज, बस देता सबको मान इशारे। बन साक्षी तू ताज महल सा, अचल खड़ा रहे हिमालय सा। विचार बहें जैसे जलधारा, भाव उमड़े जैसे प्रज्वल अंगारा। तू केवल दृष्टा बन कर देख, खड़ा तटस्थ जैसे ध्रुव सितारा। बन साक्षी तू ताज महल सा, गगन में चमकता सूर्य सा। जग नाचे माया के मेले में, मन भटके चाहे अंधेरे में। पर तू रहे मौन के उजाले में, नित बहता साक्षी के प्रवाह में। बन साक्षी तू शिव बाबा सा, निर्लिप्त निहारता ब्रह्मा सा। नित बहता साक्षी के प्रवाह में। नित बहता साक्षी के प्रवाह में। ओम शांति। एक भव्य मंदिर जिसमें एक जागृत भगवान की मूर्ति सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली एक मूर्ति विराजमान थी। और वहाँ का जो एक सफाई कर्मी था, वो रोज भगवान को देखता था, उस मूर्ति को। कितने लोग आते हैं एक ही दिन में, कितना कुछ मांग के जाते हैं, और वो मूर्ति अभय मुद्रा में खड़ी। और वो सफाई कर्मी बहुत भोला है। और एक दिन वो भगवान से कहता है, मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, खड़े के खड़े हो, कभी थकते नहीं। तुम भी तो विश्राम के अधिकारी हो, तुम्हें भी तो हॉलिडे मिलना चाहिए। तुम ऐसा करो, कुछ दिन छुट्टी पे चले जाओ, मैं तुम्हारी जगह देखता हूँ। और अचानक भगवान बोल पड़ते हैं, ठीक है, तुम मेरी जगह खड़े रहो, पर शर्त एक है, कोई प्रतिक्रिया ना करना, चुपचाप खड़े रहना, कुछ भी हस्तक्षेप न करना।
कहता है ठीक है, वादा। और भगवान के रूप में वो सफाई कर्मी वहाँ खड़ा हो जाता है। सुबह सुबह एक धनवान व्यक्ति मंदिर में आता है। उसके हाथ में एक झोली है जिसमें पैसों की गड्डियाँ हैं। शायद दान करने आया है। मंदिर की जो पेटी है वहाँ वो रखता है। भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना देना। और वो अपने पैसे लेने भूल जाता है और चला जाता है। उसके बाद एक गरीब व्यक्ति आता है। वो कहता है, प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे थोड़ा धन दिला दो। और जैसे ही प्रार्थना पूरी करता है, पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पैसों से भरी हुई थैली। खुश हो जाता है और भगवान को धन्यवाद करता है कि तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। बहुत खुशी खुशी से उस थैली को दबाकर चुपचाप निकल जाता है। खड़े हुए भगवान को थोड़ा क्रोध तो आता है, परंतु चुप रहता है भगवान। और थोड़ी देर के बाद एक जहाज का कप्तान वहाँ आता है और वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मैं लंबी यात्रा पर जा रहा हूँ, यात्रा सुरक्षा का वरदान देना। और उसी समय वो पहला धनवान व्यक्ति सिक्योरिटी वालों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, यही वो व्यक्ति है शायद जिसने मेरे पैसे चुराए। वो नाविक, वो जहाज का कप्तान मिन्नतें करता है कि नहीं, मैंने नहीं चुराए। वो धनवान व्यक्ति कहता है कि चुपचाप पैसे निकालो, नहीं तो पुलिस को बुलाएंगे। इस समय भगवान से रहा नहीं जाता। पहली बार तो भगवान ने सहन कर लिया कि किसी और का पैसा कोई और ले गया, पर अभी इतना बड़ा अन्याय होते हुए भगवान नहीं देख सके। और अचानक एक दिन का भगवान बोल पड़ा, मैं भगवान बोल रहा हूं। ये जहाज का कप्तान निर्दोष है। बीच में जो गरीब व्यक्ति आया था, जो भिखारी आया था, पैसे वो ले गया, उसको पकड़ो। भगवान की आवाज़ सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, भगवान को धन्यवाद भी देते हैं। और वो अमीर व्यक्ति उन सिक्योरिटी वालों के साथ उस गरीब को ढूंढने निकल पड़ते हैं। शाम होती है, असली भगवान आते हैं, पूछते हैं कैसा रहा, तो क्या तुमने मेरी शर्त मानी? कहते हैं बाकी सब तो ठीक रहा, परंतु मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा क्योंकि मैं अन्याय नहीं देख सकता। क्या किया? भगवान पूछते हैं। वो कहता है ये किया। भगवान कहते हैं तुमने ये क्या कर दिया? मैंने तुमसे कहा था ना कि जो अमीर व्यक्ति है वो कभी किसी को कुछ नहीं देता, और जो गरीब था अगर उसे वो पैसे मिल गए तो उस पैसों से वो खुद का भी कल्याण करता, समाज का भी कल्याण करता, और उसका पुण्य उस अमीर को भी मिलता। परंतु ये सफाई कर्मी कहता है, परंतु उस जहाज के कप्तान का क्या? वो तो निर्दोष था ना। भगवान कहते हैं
वो जिस समुद्री यात्रा पर जाने वाला था वो जहाज डूबने वाला था, और मेरी प्लानिंग ऐसी थी कि इसको बचाना है। ये कुछ दिन जेल में रहता तो बच जाता। अब वो समुद्री यात्रा पर जाएगा और उसकी मृत्यु होगी। कहानी यहाँ पूरी होती है। जो हम सोचते हैं ये सत्य है या वो सत्य है, जो हम देखते हैं सत्य उससे बहुत परे है। हम अपनी छोटी छोटी आंखों से देखते हैं, इसलिए हम आर पार नहीं देख पाते, पूरा नहीं देख पाते और प्रतिक्रिया करते हैं। इसलिए अध्यात्म का शिखर साक्षी अवस्था है। जो दृश्य हो रहे हैं उन सबको देखना निर्लिप्त भाव से। साक्षी अर्थात निष्क्रिय हो जाना नहीं। साक्षी अर्थात एक दर्शक की अवस्था। अभिनय करते करते अभिनेता बनते बनते हम ये ना भूल जाए कि हम एक दर्शक भी है और सभी चीजों पर हमारा वश नहीं है। घटनाएं घट रही है, हम केंद्र पर रहे, चाहे अपमान हो चाहे सम्मान मिले। यही योगी की अवस्था है। न अपमान का भय, न सम्मान की कामना। इस जीवन में आगे बढ़ते हुए यदि इस साक्षी भाव को हम नहीं अपनाते हैं तो परिस्थितियां हमें प्रभावित करती रहेगी। कभी सुख कभी दुख, कभी अच्छा कभी बुरा, मूड ऑफ मूड ऑन, चेंज, फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे और हम कभी भी उस स्थिर अवस्था को नहीं प्राप्त करेंगे, तटस्थ नहीं हो पाएंगे। तटस्थ अर्थात तट के किनारे जो खड़ा है, नदी बह रही है, हम देख रहे हैं, घटनाएं घट रही है, हम देख रहे हैं, और देखते देखते हम पाएंगे जो भी समस्याएं हैं वो केवल मन की कल्पना मात्र है। जीवन में परिस्थितियां हैं, समस्याएं नहीं। उन परिस्थितियों से लड़ लड़कर हम समस्याओं का निर्माण करते हैं। साक्षी की साधना केंद्र पर स्थिर होने की साधना है। सारे कार्य व्यवहार करते हुए, संसार में विचरण करते हुए, सब लोगों से बात करते हुए, अपनी सेवाएं करते हुए, अपनी साधना करते हुए, सेवाओं का विस्तार करते हुए, असंख्य आत्माओं के संपर्क में आते हुए, असंख्य परिस्थितियों को देखते हुए एक तटस्थ भाव में स्थित रहना। क्योंकि हम बहुत कम देख पा रहे हैं। उस सफाई कर्मी ने केवल इतना देखा भगवान बनकर कि जो घटा वो अन्याय है, क्योंकि उसके पास एक काल की दृष्टि है और भगवान त्रिकाल दृष्टि से देखता है। और हमें भी वरदान में त्रिकालदर्शी भव ही उसने कहा है। हमने अपने पूर्व जन्मों में क्या किया है हमें पता नहीं। जन जन के कितने हिसाब है जो पूरे हो रहे हैं।
कर्ज चुकत हो रहे हैं, अधूरी कहानियां पूरी हो रही है, अकाउंट सेटलमेंट का समय चल रहा है। इसलिए साक्षी हो जाना ये लक्ष्य भी है और साधना भी है, दोनों। यहां ही बैठे बैठे साक्षी भाव में स्थित हो जाना, घटनाओं को देखना, जैसे अनंत आकाश बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा है, गाड़ियां आ रही है गाड़ियां जा रही है, जैसे कोई वृक्ष खड़ा है, पक्षी आ रहे हैं पक्षी जा रहे हैं, जैसे कोई योगी विचारों को देख रहा है, विचार आ रहे हैं विचार जा रहे हैं। मैं विचार नहीं, मैं अलग हूं। तो आज हम चर्चा करेंगे साक्षी प्रवाह पर। कैसे यह अभ्यास रोज करें, और परिस्थितियां हमें डिस्टर्ब ना करें। हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित दो बातें करती है, दूसरों के बोल और दूसरों का व्यवहार। अगर उन्होंने अच्छा व्यवहार किया तो हम खुश होते हैं, अगर कटु शब्द बोले और निंदा की और ग्लानि की और हमारी टांग खींची या षड्यंत्र किए या ऊपर कुछ और अंदर कुछ दिखाया, तो भीतर पीड़ा होती है, दर्द होता है। दूसरों के कटु शब्द हमें आहत करते हैं, घायल करते हैं, गिरा देते, आत्मा के पंख कट जाते हैं। पर कटी चिड़िया फिर उड़ नहीं सकती। दूसरों का व्यवहार यदि हमारी अपेक्षा अनुसार ना हो तो हमें दर्द होता है। क्या हम करें और कौन सी साधना करें? चाहे कुछ भी हो रहा, कुछ भी, हम स्थिर रहे। सम्मान मिल रहा है या न मिल रहा है, साक्षी ही परम साधना है, साक्षी ही परम शिखर है, परम लक्ष्य है। साक्षी दिए की तरह है। यदि भीतर ये दीपक नहीं जल रहा तो हम डिस्टर्ब होते ही रहेंगे। एक अंधा व्यक्ति अपने मित्र के घर आया, रात बहुत हो गई, जाने का समय था, बीच में जंगल, बीच में जंगल से पहले शहर। उस अंधे व्यक्ति को उसके मित्र ने एक लालटेन दी और कहा, ये लालटेन ले जाओ। उस अंधे मित्र ने कहा, इस लालटेन का मैं क्या करूँगा, मुझे तो दिखता ही नहीं। मित्र ने कहा, ये लालटेन इसलिए है कि दूसरे तुम्हें देख ले और तुमसे न टकराए, इसलिए ले जाओ। और वो अंधा व्यक्ति उस लालटेन को लेकर चल पड़ा। अंधेरा था, लोग यहाँ वहाँ अभी भी जा रहे थे, और अचानक एक व्यक्ति टकराया। वह अंधा व्यक्ति पूछता है उससे, क्या तुम भी मेरी तरह नेत्रहीन हो? मुझे तो नहीं दिखता, क्या तुम्हें भी नहीं दिखता जो तुम टकराए? और मेरे हाथ में तो लालटेन है। वो व्यक्ति कहता है, मैं देख सकता हूं, पर समस्या ये है कि तुम्हारे हाथ में जो लालटेन है वो बुझा हुआ है। ज्ञान हम सबके पास है,
आत्मा का ज्ञान सबके पास है, पर ज्ञान में आत्मा कितनी है? ज्ञान कितना जागृत है, ज्ञान कितना प्रखर है, ज्ञान कितनी सजगता की अवस्था में हमें स्थिर रखता है। यह ज्ञान भी है और ज्ञान का लालटेन लेकर चल रहे हैं और हमें पता ही नहीं वो बुझ चुका है। और हमारे पास जो ज्ञान है वो केवल रटा रटाया ज्ञान है। और जो ज्ञान कंठस्थ किया जाता है वो सड़ने लगता है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। ये सृष्टि चक्र 5000 साल परमात्मा आए हुए, संगम युग है, विनाश सामने खड़ा है, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, दिव्य गुण तुम्हें धारण करने हैं, सेवा भी तुम्हें करनी है। ये ब्रह्मा है, इस तन में भगवान आए हैं और सतयुग आ रहा है। पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वन वन की काठी है और ये मधुबन है। और ब्रह्मा बाप समान बनना है और फॉलो फादर करना है। सारा रटा रटाया ज्ञान, सारे रटे रटे हुए शब्द जो कंठस्थ कर रखा है वो शक्ति नहीं दे रहे, उसकी आत्मा खो गई है। स्वयं को जगाना, स्वयं को जागृत करना, मैं कौन हूं की खोज करना। और इसका उत्तर मैं आत्मा हूं बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए ये उत्तर न देना, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, मैं किस लिए हूं। हर एक को एक अभ्यास करना है और वो अभ्यास है साक्षी का। बीच बीच में साक्षी हो जाना। और इस सत्र में आज हम साक्षी के सप्त द्वार देखेंगे, साक्षी के 7 द्वार, और जिनका अभ्यास रोज प्रतिदिन बीच बीच में करते रहना है। और यदि हम नहीं करते तो परिस्थितियां हमें पकड़ लेगी। यदि परिस्थितियों की पकड़ से और इस शरीर की पकड़ से बाहर रहना है तो साक्षी होना ही होगा। और यही साधना है और यही संपूर्ण अव्यक्त मुरलियों का सार है। निर्लिप्त अवस्था, साक्षी अवस्था, तटस्थ अवस्था, अनटच्ड, अप्रभावित, दर्शक की अवस्था, डिटैच्ड ऑब्जर्वर की अवस्था, निरपेक्ष अवस्था, ताकि हम स्थिर रह सके। तो ऐसी 7 बातें हैं जिनको साक्षी होकर रोज देखना है। और ये सारे अभ्यास सूक्ष्म हैं और जिनको करते रहना है। और सबसे पहले 2 जो अभ्यास है वो सबसे पावरफुल है। सबसे पहला श्वास को देखना साक्षी होकर। श्वास आ रहा है, जा रहा है। आत्मा और शरीर के बीच श्वास है। और ये जो श्वास की धारा चल रही है उसका सबसे गहरा संबंध सबकॉन्शियस माइंड से है। भट्टी में आए, भट्टी की क्लासेस सुने, योग किया, कमेंट्री सुनी और यहाँ से गए, सब कुछ किया, परंतु अधिकतर ऊपर ऊपर से सफाई होती है।
भीतर गहरे में हम पहुंच नहीं पाते। क्यों? यदि चेतन मन एक भाग है तो अवचेतन 9 भाग है नीचे। एक हिमखंड देखो, आइसबर्ग, उसका ऊपर जो दिख रहा है मन, वो केवल इतना भाग है जिसमें हम दिखा रहे हैं हम बहुत खुश हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत स्वस्थ हैं, निरोगी है, हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। पर जो मन है उसके 9 भाग है और उसके एक एक लेयर्स है। उस लेयर्स में जन जन के संस्कार छिपे हुए हैं। कहीं ना कहीं गहराई में, बहुत डीप में एक भय का संस्कार है। आज सुबह ओपीडी में कुमार आया और कहने लगा सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, पर सुबह से इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही है, इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही है कि जब नीचे से निकला शांतिवन से तो ऐसा लगा पता नहीं ऊपर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, इतनी ज़्यादा घबराहट। बेचैनी हो रही है। कहाँ से आ रही है बेचैनी? अभी कार्य अधूरा है। मन के गहरे तलों में कहीं बेचैनी बैठी है, कहीं भय बैठा है, किसी का डर बैठा है। बचपन में हुई घटनाओं का हमारे मन पर प्रभाव है। जो कुछ बचपन में घटा है, चाहे स्कूल में दोस्तों ने चिढ़ाया है, उसका भय है। बचपन में माँ बाप को झगड़ते हुए देखा है, उसका भय है। बचपन में कोई हादसा हुआ है, उसका इम्पैक्ट है। बचपन में हमको किसी ने सताया है, हमारी अब की बीमारी का कारण बचपन से जुड़ा हुआ है और वो बहुत गहरा है। हम किसी से प्यार करते थे और किसी ने उससे शादी कर ली और अभी शादी और सब कुछ व्यर्थ है, फिर भी वो दुख तो छिपा हुआ है। श्वास विकारों से जुड़े हुए हैं। हम जो श्वास ले रहे हैं उसका संबंध किससे है? विकारों से। जैसे ही व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, श्वास की गति तेज हो जाती है। जैसे ही काम की वासना जागती है, श्वास की गति तेज हो जाती है। जैसे ही लोभ का विचार आता है, ईर्ष्या, जलन होती है, श्वास बदल जाता है। आंखें बंद और 1 मिनट के लिए नासिका के नीचे का भाग और ऊपर के होठ के ऊपर का भाग केवल देखना है। प्राणायाम नहीं करना है, मैनिपुलेट नहीं करना है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, केवल देखना है। इस 1 मिनट में कितना मिनट हम देख सकते हैं, कितना देर हम देख सकते हैं, इसी से पता चलेगा मन कितना चंचल है। या तो मन अतीत में भागेगा या तो भविष्य में। उसे वर्तमान में स्थिर कर दो। केवल श्वास। ना कोई मंत्र जाप, ना 1 2 3 4, ना कोई इमेजिनेशन, ना कोई कल्पना। केवल श्वास को देखो। धीरे धीरे श्वास शांत होते जा रहा है। श्वास को देखते देखते हम अपने विकारों को देखने लगेंगे। ओम शांति। सबने अनुभव किया होगा, जैसे ही श्वास को देखने गए 2 बातें हो गई। मन कहाँ भागा? अतीत में या तो भविष्य में। और भगवान कह रहा है 1 सेकंड में उसे जहां स्थिर करना है वहां स्थिर कर दो। अर्थात अभी साधना बहुत बाकी है। कम से कम 3 मिनट तक इस अभ्यास को ले जाना है।
कि हम दूसरा और कोई न विचार आए, कोई भी विचार नहीं, केवल देखते रहे। और ये अभ्यास यदि दिन में किए तो अचानक मन शांत होते जाएगा। जहां बहुत हलचल है, बहुत उत्सुकता है, बहुत अत्यधिक प्रसन्नता हो गई है, रुक जाओ और श्वास को देखो, क्योंकि अत्यंत प्रसन्नता की अवस्था में ही गलत निर्णय लिए जाते हैं, अत्यंत दुख की अवस्था में गलत निर्णय लिए जाते हैं, और अत्यंत क्रोध की अवस्था में गलत निर्णय लिए जाते हैं। ये 3 अवस्थाएं हैं जो पिछली क्लास में सुनाया था। शांत, आंखें बंद करके श्वास को देखते जाना। 1 मिनट, आधा मिनट भी देख लिया तो मन शांत हो जाएगा। अभी क्रोध आया, अभी किसी को हमने कुछ काम दिया, उसने सब कुछ बिगाड़ दिया, और अभी क्रोध करने ही वाले हैं। या रोब, संडे की मुरली, पिता और पुत्र। शांत, श्वास को देखने लगो और देखेंगे श्वास को देखते 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 श्वास शांत शांत शांत, और श्वास शांत होते ही मन भी शांत हो जाएगा। आनापान सति इसको कहते हैं। तो तटस्थ भाव से और साक्षी भाव से अपने ही श्वास को देखना। इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, दाई नासिका, बाई नासिका, किधर से भी उसको आने दो। और एकदम ही श्वास जब मंद हो जाए तो एक जोर से लेना है श्वास, ताकि हम अचेत हो जाए। और देखो कितना देर तक ये स्थिर हो पाता है। तो सबसे पहला साक्षी का द्वार है श्वास। और इसको कब करेंगे? एक्साइटमेंट की अवस्था में। और वैसे भी दिन में बीच बीच में करते रहना। बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, कोई सेवा नहीं है, किसी के लिए वेट कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, क्लोज द आईज एंड वॉच द ब्रेथ, ब्रेथ अवेयरनेस। मन को शांत कर देगा, क्योंकि श्वास का सीधा संबंध सबकॉन्शियस माइंड से है। क्यों? क्योंकि रात को हम सोते हैं तो क्या हम प्रयत्न करते हैं श्वास लेने का? अपने आप हो रहा है, वो ऑटोमेटिक। अंतर मन से जुड़ा हुआ है श्वास, और इसी श्वास को देखते देखते साक्षी पुष्ट होगा। ये प्रथम साधना है। दूसरी साधना, इस शरीर को देखना। इसकी अनित्यता को देखना, इसमें हो रही हलचल को देखना। हम सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचे? हाउ टू एक्सेस सबकॉन्शियस माइंड? तर्क से तो हो नहीं सकता। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं कहने से नहीं पहुंचते सबकॉन्शियस तक। कितना भी कुछ कहो, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, सबकॉन्शियस उसे किक मार के फेंक देता है। जैसे ही वो आत्मा सामने आती है जिसने हमको बहुत दुख दिया है और बहुत षड्यंत्र किए, तो वो सबकॉन्शियस भूल के यहां दर्द चालू हो जाता है, क्योंकि अंतर्मन ने स्वीकार नहीं किया है, केवल ऊपर ऊपर के मन ने काम किया है। तो दूसरी साधना है शरीर की। सभी आंखें फिर से बंद करेंगे। जो पीछे खड़े हैं वो सामने आके बैठ जाए, यहां जगह है। अपने ही शरीर को देखना है। जहां जहां हम कहेंगे वहां वहां अपने मन को दौड़ाना है। यह स्वराज्य अधिकारी का भी अभ्यास है। हम मन को कह रहे हैं यहां जा, तो हो जाएगा। हम मन के मालिक हैं। चेहरे को देखेंगे और चेहरे पर जो सेंसेशंस उत्पन्न हो रहे हैं, जो संवेदनाएं हैं, उनको देखेंगे। कहीं दर्द, कहीं तनाव, कहीं खुजली। आंखें, होठ, नाक,
कान, गाल, रिलैक्स, गर्दन, राइट शोल्डर, दाया कंधा, दाया हाथ, कपड़ों का स्पर्श, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हो रहा है, कहीं खिंचाव है, कहीं तनाव है। उस संवेदना को देखना है तटस्थ भाव से, करना कुछ नहीं, केवल देखना। बायां हाथ, पूरा बायां हाथ उंगलियों तक, मन को घुमाओ और ढीला छोड़ते जाओ। रक्त का प्रवाह, थ्रॉबिंग सेंसेशन, टिंगलिंग, छाती, दाई छाती, बाई छाती, केवल देखो, कुछ तो हो रहा है वहां। पेट, पीठ, एक एक इंच में मन को घुमाओ। कमर, दायां पैर, कुछ न कुछ हो रहा है, केवल देखो। कहीं खुजली, कहीं दुखाव, कहीं तनाव, कहीं गर्मी। बायां पैर ऊपर से नीचे तक, वापस सिर के सिरे पर आ जाओ। वापस चेहरे को देखेंगे, केवल देखना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं, तटस्थ भाव, साक्षी भाव से। गला, दोनों कंधे और छाती एक साथ, दोनों हाथ और पेट एक साथ, दोनों पैर एक साथ। शरीर की अनित्यता को देखो। जो भी संवेदनाएं हैं सभी अनित्य है। अभी अभी है, अभी अभी चली गई, अभी अभी खुजली, अभी अभी दर्द, अभी अभी कुछ नहीं, न्यूट्रल। कुछ कुछ स्थान ऐसे हैं शरीर के जहां कुछ नहीं मिलेगा, आगे बढ़ जाओ। अगर कहीं कुछ मिल रहा है, कोई दर्द, उस दर्द को थोड़ी देर देखते रहो, घुटनों को देखो और फिर आगे बढ़ जाओ। अभ्यास करते करते ही अशरीरी अवस्था आ जाएगी। शरीर जैसे खो गया, फिर से एक बार ऊपर से नीचे तक मन को घुमाओ। ओम शांति। तटस्थ और साक्षी भाव से इस शरीर को देखना, इस शरीर की अनित्यता को देखना, इस शरीर में है क्या, और ये करते करते ही हमने मैं आत्मा हूं कहा ही नहीं, और बिना कहे ही अशरीरी अवस्था आ गई। आई थी, आई ना, आई, यस। फिर अभ्यास चालू करना है योग का। सभी अपना मोबाइल बंद कर देंगे, अभी कर दो, बंद कर दो सभी। भट्टी के 3 नियम होते हैं। सबसे पहला, पूर्ण मौन 3 दिन। जिस दिन आए उसी दिन से। अगर यहां आकर भी बातचीत चालू है तो कोई अनुभव नहीं होगा, ऊपर ऊपर की सफाई होगी, भीतर नहीं प्रवेश कर सकोगे। दूसरा नियम, मोबाइल स्विच्ड ऑफ 3 दिनों के लिए। संसार से पूरा डिस्कनेक्शन, अनुपलब्ध हो जाना। और तीसरा, इस कैंपस में कैद हो जाना। ये
तैयारी मात्र है। यहाँ से जब घर जाओगे तो अपने घर पे इंडिविजुअल अकेले की 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की भट्टी खुद करना, वो वास्तविक भट्टी है। सामूहिक भट्टी व्यक्तिगत भट्टी में रूपांतरित हो जाए। तो हम कह रहे थे दूसरा द्वार है शरीर को ऊपर से लेके नीचे से ऊपर, ऊपर से लेके नीचे से ऊपर देखते रहना। योग में बैठते भी है तो भी 1 मिनट में श्वास को देखना, शरीर को देखना और फिर योग का अभ्यास चालू करना। मैं आत्मा हूं से पहले श्वास और संवेदनाएं। तुरंत भाग भाग के आए बैठे और मैं आत्मा हूं, कोई अनुभव नहीं होता है। थोड़ा भीतर जाना होगा पहले। तीसरा द्वार है विचार और भावनाओं को साक्षी होकर देखना। बीच बीच में अपने ही विचारों को देखते रहो, कौन से विचार आ रहे हैं, उन्हें रोकना नहीं। वासना वाले आ रहे, आने दो। कोई भी विकार परमानेंट नहीं है, आते हैं चले जाते हैं। विचार आया, आने दो, गया, जाने दो, उसको देखना है। अपने ही विचारों को और अपनी भावनाओं को साक्षी होकर देखने का विचार। अभी अभी विचार आया, किसी की याद आ गई और आंसू आ गए। 10 साल पहले किसी का किया हुआ अपमान याद आ गया, उस किए हुए अपमान को भी साक्षी होकर देखो। अपने और उस घटना के बीच एक डिस्टेंस मेंटेन करना है। मैं विचार नहीं। हमें बाबा ने अलग अलग बातें बताई है, कोर्स में बताया है आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार। अव्यक्त वाणियों में यह भी अभ्यास कराया है कि मैं आत्मा राजा हूं, मन बुद्धि संस्कार मंत्री है। दरबार लगाओ, ये अलग मैं अलग, अपने मन से बात करो, अर्थात मन अलग मैं अलग। मन को अलग कर देना। ये मन है, ये विचार, ये रावण के विचार है, मेरे नहीं। मध्य के संस्कार है। मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूं, चिन्मय आत्मा हूं, निरंतर आनंद की अवस्था में हूं। ये जो दुख हो रहा है ये मैं नहीं, ये विचार है, ये मन है। मन से खुद को अलग कर देना, उस मन को साक्षी होकर देखना। मैं आकाश हूं, ये बादल है। मैं झाड़ हूं, ये पक्षी है। मैं सड़क के किनारे पर हूं, गाड़ियां आ रही है, गाड़ियां जा रही है। ये तीसरा अभ्यास है, इसको बीच बीच में करना। चौथा अभ्यास, अपनी आदतों और संस्कारों को साक्षी होकर देखना। दोपहर का समय अच्छा होता है, आंखें बंद करके बैठ जाओ कमरे में, बिस्तर पर ही या लेटे लेटे ही, और देखो मेरी कौन कौन सी आदत है। खाने बैठता हूं तो मोबाइल देखने की आदत है, आदत बन गई है। सेवा करके आते हैं तो अपनी महिमा गाने की आदत हो गई है। किसी के शब्दों को इतना गहराई में भीतर उतार लेना, पर्सनलाइजेशन, पकड़ के एब्जॉर्ब करके समाना और दुखी होना, आदत पड़ गई है। रूठने की आदत, रूसने की आदत, दुखी होने की आदत, मूड ऑफ, मूड चेंज की आदत, पैनिक की आदत, अचानक घबराहट, बेचैनी, इतनी ज़्यादा कि ऐसा लगता है बस अब जीवन ही खत्म हो रहा है। क्यों? कहाँ से आ रही है? कुछ तो उसका स्रोत होगा। किस गंगोत्री से गंगा उतर रही है बेचैनी की? अपनी ही आदत को देखना है तटस्थ भाव से। केवल देखना है, चेंज नहीं करना है, केवल देखना। देखते देखते ही क्रांति घटित होगी। उससे डिटैचमेंट होते ही वो बदलने चालू हो जाएगी। केवल हम देख रहे हैं, किसी ने कुछ कहा, हमें बुरा लगा, हम इस बुरे लगने को देख रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, केवल देख रहे, तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से। नॉन आइडेंटिफिकेशन, तदात्म स्थापित नहीं करना है मन के साथ, उसको अलग ही रखना है। मैं अलग,
तू अलग, मैं आत्मा, तू मन, मैं मालिक। मन वश में हो, मन जीत तो जगत जीत। एक व्यक्ति घोड़े पर भाग रहा है तेज, कोई उसको नीचे से पूछता है कहाँ जा रहे हो? वो कहते हैं मुझे क्या पता, घोड़े से पूछो। मेरा वश ही नहीं है, घोड़ा मुझे ले जा रहा है, भगा रहा है। अचानक कभी कुछ होता है, अभी कुछ होता है, कभी अचानक दुख, कभी अचानक सुख। अर्थात ये मन जीत की अवस्था नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म अभ्यास है। और मधुबन में आए हैं और भट्टी में आए हैं तो एकांत में बैठ के कुटिया में, चार धाम में, कहीं पर भी अभ्यास करते रहना है। क्लास सुनते सुनते भी अपना अभ्यास चालू हो। मैं आत्मा हूं, परम धाम से किरणें आ रही है। एक हाथ से लिखना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक कानों से सुनते रहना है, और मन का अभ्यास, तीनों ही चीजें एक साथ चालू रहे। और कुछ अच्छे अच्छे सूक्ष्म संकल्प उत्पन्न होते हैं। मधुबन की भूमि में जो संकल्प मन में आते हैं वो परमात्मा उपहार है, उसको नोट करके रखो, क्योंकि वो खो जाएंगे, याद नहीं रहेंगे वहां जाने के बाद। कुछ कुछ प्लानिंग करनी है यहां बैठे बैठे ही। वहां की दिनचर्या, अगला सूत्र है दिनचर्या। किसको साक्षी होकर देखेंगे? अपने रूटीन को। बैठो, रात को सोते समय देखो आज सुबह से लेकर रात तक मैंने क्या किया। सुबह उठा, इस करवट उठा या उस करवट उठा, वहां से चालू करो। वॉशरूम में गया, बकेट काले कलर की थी, लाल कलर की थी, स्टील की थी या प्लास्टिक की थी, यहां से चालू करो देखना। पहले स्थूल स्थूल और फिर सूक्ष्म सूक्ष्म। फोटोग्राफिक मेमोरी में बच्चों को यह ट्रेनिंग दी जाती है कि अपनी दिनचर्या रात को सोने से पहले याद करो। फिर क्या किया, फिर उठा, फिर एक्सरसाइज की, फिर मुरली में बैठा, कहाँ बैठा, इधर उधर, कैसे बैठा, मुरली सुनाने वाला कौन से वस्त्र, कौन से कपड़े, कौन सा ड्रेस, कौन था, और फिर पॉइंट्स धीरे धीरे याद करने। पहले स्थूल स्थूल, इससे मिले उससे मिले, फिर इधर गए उधर गए। पहले स्थूल स्थूल पहले दिन, फिर दूसरी रात थोड़ा और गहराई में, तीसरी रात और गहराई में, चौथी रात और गहराई में। तो धीरे धीरे बहुत सारे अपने ही राज स्पष्ट होते जाएंगे कि हमने आज ये बोल दिया और हमको पता ही नहीं, क्योंकि हम तो बेहोशी में जी रहे हैं। सारा दिन तो बेहोशी में ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है। कई बार बुजुर्ग पेशेंट आते हैं, उनके बच्चे कहते हैं रात भर बड़बड़ करते रहते हैं, इधर उधर की बातें। फिर उनसे हम पूछते हैं क्यों कर रहे थे, बोलते मुझे पता ही नहीं, मैं तो सब ठीक है मेरा, मैं बोल रही थी यही मुझे पता नहीं। उसी तरह प्रतिपल सजग, प्रतिपल तटस्थ, यही साधना है। स्वयं को जागृत रखना यही साधना है। अवेकन्ड कॉन्शियसनेस। भीतर एक साक्षी का दीपक निरंतर जलता रहे। बाहर सब कुछ कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, परंतु भीतर अंतर में एक मौन की नदी बह रही है। जैसे ही अंतर प्रवाह से हम टूटते हैं, दुखी होते हैं। तो किसको साक्षी होकर देखेंगे? अपनी दिनचर्या को। कब देखेंगे? रात को लेटते समय। देखो क्या क्या हुआ आज, अच्छा इससे मिले उससे मिले। ज्यादा गहराई में जाना नहीं पहले दिन ऊपर ऊपर से कुछ दिन ऐसा ही करना, फिर धीरे धीरे डिटेल और डिटेल और डिटेल, तो और जागरण आते जाएगा। अगला छठवां, अपनी पूर्ण जीवन कहानी को साक्षी होकर देखना। कभी कभी योग में अमृत वेला, एक स्क्रीन देखो और पूरा जीवन देखो, कहाँ जन्म लिया, किस गांव में जन्म लिया, कौन माँ बाप थे, बहन भाई कौन थे, फिर आगे बढ़े, कौन सी स्कूल थी, कहाँ थी स्कूल, टीचर्स कौन थे, और आगे बढ़े, फिर ज्ञान कैसे मिला, कब मिला, और आगे बढ़ो, मुरली सुनना कब चालू की, सेवाएं करना कब चालू किया, कब निर्णय लिया कि ये जीवन केवल ईश्वर के लिए, और संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया। और उस समर्पित जीवन के अब तक
की यात्रा कैसी रही, अमृत वेले की यात्रा कैसी रही, ब्रह्मचर्य की यात्रा कैसी रही, भोजन की यात्रा कैसी रही, शरीर की बीमारियों की यात्रा कैसी रही, कितनी बार एडमिट हुए, कितनी बार बीमार पड़े, तब मन की अवस्था क्या थी, कितनी बार लड़ाई की लोगों से, कितनी बार द्वेष आवेश उत्पन्न हुआ, कितनी बार क्रोध जागा, और क्यों? करना कुछ नहीं है, केवल देखना मात्र है। कुछ भी करने जाएंगे तो दुख होगा, क्योंकि फिर होता नहीं, क्योंकि फिर उसमें बदलने का आता है और बदल हम करते नहीं, बदल होना बहुत मुश्किल है। केवल देखना और देखते देखते अनुभव करना, ये क्या चल रहा है सब कुछ। स्वामी विवेकानंद विदेश की यात्रा पूरी की 2 बार, और जब भारत आए और कश्मीर गए और वहाँ से लौटते लौटते क्षीर भवानी का मंदिर है, वहाँ गए, देखा मंदिर उद्ध्वस्त कर चुका है। पूछा किसने किया ये हाल मंदिर का, खंडर बना दिया मंदिर की मूर्ति को, माँ की मूर्ति को ऐसा कर दिया, किसने किया? उत्तर मिला मुसलमानों ने किया। उनके मन में आया कि अगर मैं उस समय वहां होता तो मैं लड़ता उनसे और उनको रोकता। वहां से जाते हैं, किसी गांव में ठहरते हैं, रात में स्वप्न में काली माँ आती है, कहती है तूने रोका होता, डू यू प्रोटेक्ट मी और आई प्रोटेक्ट यू, तुम मेरी रक्षा करते हो या मैं तुम्हारी रक्षा करती हूं, कौन किसकी रक्षा करता है? सुबह उठते हैं, सोचते हैं ठीक है मैं उन सबको माफ करता हूं, अभी छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। और मेरे अभी बहुत सारे शिष्य हैं अमेरिका में, धनी शिष्य है, उनसे चंदा इकट्ठा करके मैं मंदिर का पुनर्निर्माण करूंगा। और जो मठ बेलूर में है उससे भी बड़ा मठ यहाँ बना, मंदिर, भव्य मंदिर बनाऊंगा। फिर माँ के मंदिर में जाते हैं, छोटी कन्या होती है उसकी भी पूजा करते हैं, और फिर वापस अपनी कुटिया में आते हैं। रात में फिर एक स्वप्न आता है, माँ फिर से प्रकट होती है और कहती है तुम मेरा मंदिर बनाओगे? अगर मैं चाहूं तो अपना स्वर्ण मंदिर निर्माण कर सकती हूं, तुम कौन हो कुछ करने वाले? और बस तभी से अंतिम के जो 2-3 साल होते हैं, ये जो यहाँ वहाँ भाषण, ये वो, दिन रात, अनुभव में लिखा है उन्होंने, अपने शिष्यों को बताया कि अब मेरा मन ये सब चीज़ों में नहीं है, अब जो हो रहा है वो कर रहा है, वो करा रही है, मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं कुछ था ही नहीं। ये जो मेरे अंदर अहंकार था कि मैं कर रहा हूँ, मैं सेवा करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, विश्व कल्याण करूँगा, संसार का उद्धार करूँगा, ब्रह्मचर्योपचारियों का निर्माण करूँगा, सबको परमात्मा संदेश दूंगा, ये सारा अहंकार ही गिर गया, क्योंकि करने वाला तो वो है, हम तो निमित्त मात्र है, कठपुतलियाँ है उसके हाथ में, हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ कर ही नहीं रहे। और वो साक्षी भाव जन्म लिया। तो अपने आप को देखना, ये जो मैं कहता हूं मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने यूं त्यों, ऐसा वैसा, क्या ये मैंने किया? हमको लगता है हमने इसका कोर्स कराया और हमने इसको ज्ञान में लाया। अरे जन्म जन्म के उसके पुण्य कर्म थे, जन्म जन्म की उसकी प्रार्थनाएं थी, जन्म जन्म उसने भगवान को ढूंढा था। तुम तो केवल एक यंत्र मात्र हो। और सेवा करना, ये दूसरों के लिए हम कर ही नहीं रहे। सेवा का एक ही लक्ष्य है, आत्मशुद्धि। हम किस लिए कर रहे हैं? खुद की आत्मा को पवित्र करने के लिए। और सेवा का और एक लक्ष्य है, कौन सा? इस ब्राह्मण जीवन में हमने जो भी पाप किए हैं उसका प्रायश्चित्त है सेवा। तो अब कैसा अहंकार, कितने अनजाने में पाप हो गए, कितनों के दिल दुखा दिए, कितनों को उदास कर दिया। तो अहंकार नहीं आएगा, नहीं तो सेवा का क्या आएगा? अहंकार। जिसकी सेवा कर रहे हैं उसी को भूल जाते हैं, या तो जो सेवा कर रहे हैं ये भूल जाते हैं कि वो करा रहा है और मैं कर रहा हूँ। सबसे पहली प्रदर्शनी हुई थी यज्ञ की मुंबई में, उसमें बाप दादा का अव्यक्त संदेश आया था। बच्चों ने बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगाई, एक पेज भर के संदेश था और लास्ट में एक छोटी सी लाइन थी,
पर बच्चे बाप को भूले हुए हैं। पूरा कर दिया पूरा। जिसकी सेवा कर रहे उसी को तो विस्मृत कर दिया है। सोच रहे मैं कर रहा हूं। हम कौन हैं करने वाले? वो चाहता तो किसी और को निमित्त बना देता, या बना भी दे अभी। तो अपनी ही जीवन कहानी को कैसे देखना है? साक्षी होकर। और लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण, इस ड्रामा को साक्षी होकर देखना है। कैसे? हमें याद है बहुत साल पहले ओपीडी में हम बिजी थे, तो अचानक एक फ़ोन आया ज्ञान सरोवर से कि वहाँ एक क्लास करानी है, और जिनको दिया था वो नहीं आ रहे हैं। और अभी तो ओपीडी चालू है, 5:30 बजे तक चालू थी और वो 6 बजे है। टाइम ही नहीं है, कब सोचे? क्योंकि बिना तैयारी के कोई भी क्लास कराना, अर्थात जो सुनने वाले हैं उनका भी टाइम वेस्ट करना है। To speak one living line takes 1 hour journey. एक जीवंत लाइन बोलने के लिए 1 घंटे के चिंतन की आवश्यकता है। किसी विदेशी लेखक ने लिखा, इफ आई हैव टू गिव अ स्पीच इम्प्रॉम्प्टू, यदि मुझे बिना तैयारी के कोई भाषण देना है तो मुझे कम से कम 6 मास चाहिए तैयारी के लिए, नहीं तो मैं केवल टाइम वेस्ट करूंगा सुनने वालों का। और जो धारणाएं मेरे ही जीवन में नहीं है, मैं दूसरों को क्या बताऊं? पाखंड होगा वो। हमारे शब्द तीर की तरह हृदय में तभी जा सकते हैं जब हमारा एक एक शब्द अनुभव से निकल रहा है और हम उसे जी रहे हैं। नहीं तो केवल तालियां बजेगी पर होगा कुछ नहीं। तो हम यहाँ आए मेडिटेशन हॉल में, पीछे बैठे, वहाँ आधा 10 मिनट बैठे और फिर यहाँ से निकल गए ज्ञान सरोवर के लिए। उस 10 मिनट में एक टॉपिक अचानक आया और उस टॉपिक की कुछ बातें आई, और वो टॉपिक था ड्रामा के 16 राज। अचानक यहाँ पीछे बैठते बैठते एक पॉइंट आती गई। नोट करने के लिए भी कुछ नहीं था, केवल माइंड में ही नोट की और वहाँ जाके बोल दी और आ गए। और इस घटना को कई महीने गुजर गए, कई वर्ष। और अचानक एक दिन ओपीडी में एक बहन आई और कहने लगी, मैं एक दिन इतनी दुखी हो गई थी, मुझे तो पता ही नहीं था ये ब्रह्मा कुमारी ये सब क्या होता है। इतनी उदास थी जीवन में, पति का पता चला, उसका अफेयर चालू है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे वो धोखा दे रहा है। इतनी उदास कि एक दिन घर से निकल पड़ी और मरने के लिए। और अचानक मोबाइल हाथ में था और वो क्लास उसने चालू कर दी। उसको पता नहीं है लोग कौन है, ब्रह्मा कुमारी का नाम भी नहीं सुना। और वो सुनते सुनते, अब ज्ञान की बातें थी, हमारे लिए तो सामान्य है वो सारी, पर उसके लिए नहीं थी। अचानक उसमें कुछ हो गया और उसका जीवन ही बदल गया। फिर कोर्स वगैरह किया, वगैरह वगैरह आगे की बातें। और फिर बाबा मिलन में यहाँ आई थी उस समय, 2017 से भी पहले जब बाबा आते थे। ड्रामा की वो 16 बातें आज हम आपको बताएंगे जल्दी जल्दी। फर्स्ट पॉइंट, जो घटनाएं जीवन में घट रही है वो एक पेपर है। क्या है वो? पेपर। और पेपर में मुझे क्या करना है? फेल होना है या पास होना है? पास होना है ना। अब किसी ने अपमान कर दिया और दुखी हो गए, अर्थात फेल। जीवन में एकदम से परिस्थिति आ गई, अचानक से भूकंप आ गया, कुछ हो गया, जिसे हम बहुत प्रेम करते थे वही चला गया, सेवा का साथी अचानक चला गया विदाउट एक्सपेक्ट। हमको यही नहीं था कि ऐसा होगा। तो क्या समझना है जीवन की परिस्थितियों को? पेपर। कि ये पेपर है, मुझे इसमें पास होना है। अचानक पता चला रिपोर्ट करते करते कैंसर, और डॉक्टर ने कहा अभी बहुत सी जांचें करनी पड़ेगी, अभी पता नहीं है कैंसर किस स्टेज पे है, बायोप्सी लगेगी, आगे की इन्वेस्टिगेशन और वो सब करने को 1 महीना सब चला जा रहा है। उस सब करते हुए भी
भीतर की स्थिति स्थिर। कुछ भी होने दो, कुछ भी। हम ये समझे ये पेपर है, और ब्राह्मण आत्माओं के लिए ये ब्राह्मण परिवार एग्जामिनेशन हॉल है और एक एक ब्राह्मण पेपर। जो तुम्हारे बाजू बैठा है ना, वही सबसे बड़ा पेपर है, क्योंकि जन्म जन्म के हिसाब यहीं पर चुकत हो रहे हैं और यहीं होने ही है। पहला। दूसरा, पेपर टाइगर। इतनी वो डरावनी परिस्थिति नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं। हमारे भय ने उसे बड़ा कर दिया है। वो बहुत छोटी सी बात है, और दिन में तो कितनी बार होती रहती है, हम क्यों इतना डर रहे हैं। एक महिला है, उसको रात में एक ही स्वप्न दिखता है, एक काली छाया है उसका पीछा कर रही है, अंधेरी रात है, जंगल है और उसका पीछा कर रही है, और वो भाग रही है भाग रही है भाग रही है, और भागते भागते हर रात उसकी सुबह आँख खुलती है, धड़ 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 धड़। हर दिन यही एक ही स्वप्न, और एक दिन स्वप्न थोड़ा आगे बढ़ जाता है। वो भाग रही है, काली छाया पीछे है, उसका पीछा कर रही है, वो छोटी सी महिला, और वो छाया इतनी बड़ी, और अंधेरी रात में उसका पीछा कर रही है, और नीचे गिर पड़ती है। वो हर बार आँख खुल जाती है, इस बार नहीं खुलती। वो नीचे गिरती है, वो नीचे, वो काली छाया ऊपर। वो उस काली छाया से पूछती है, तुम कौन हो? काली छाया कहती है, मुझे क्या पता, स्वप्न तुम्हारा है। हम आपसे एक प्रश्न अभी पूछ रहे हैं, सही जवाब देना, ठीक है? और जवाब एक ही लाइन का हो। सोचो कि आपको सामने कोई खड़ा है और अभी बंदूक से गोली मारने वाला है, क्या करोगे? सामने खड़ा है और मारने ही वाला है बस, और कुछ में ही नहीं है तुम्हारे सामने, निहत्थे खड़े हो। बाबा को याद करेंगे, बाबा आ जाओ। रास्ते में चलते चलते भालू मिला, बाबा मेरी मदद करो, बाबा मेरी मदद करो। भालू भी योग में बैठ गया, आंखें बंद करके। उस भाई ने पूछा तुम क्या कर रहे हो? इसने पूछा तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं योग कर रहा हूं, बाबा को याद कर रहा हूं। भाई ने भालू से पूछा तुम क्या कर रहे हो? वो कह रहा है मैं भोग लगा रहा हूं। उत्तर है सोचना बंद करो। हमने क्या कहा था? सोचो कि कोई तुमको मार रहा है, हो नहीं रहा है, ये सोचने को कहा था। सोचना बंद करो। उत्तर क्या है? सोचना बंद करो। ये सोचने से ही तो हुआ ना, कल्पना है ना ये। हमने कहा था सोचो, हमने ये थोड़ी ना कहा मार रहा है, हमने कहा सोचो। तो उत्तर है सोचना बंद। हो गया, सोचना बंद कर दिया, वो व्यक्ति भी चला गया, बंदूक भी चली गई, और हम बच गए। पेपर टाइगर। तीसरा, खिलौना। खिलौने हैं ये माटी के, मुश्किलों में दम नहीं, गीत है ना। ये सब खिलौने हैं, खेल चल रहा है यहाँ। छोटी छोटी परिस्थितियां क्या है? खिलौने। चौथा, कार्टून शो। बाबा क्या कहते हैं? ये क्या है? मिकी माउस का खेल है। मिकी माउस होता है ना, उसमें गाड़ी आती है, उसके ऊपर से चली जाती है, वो पूरा चपक जाता है, फिर उठ के खड़ा होता है। कुछ भी होता है उसमें, बच्चों को कितना पसंद आता है, वो पसंद आता है ना। वैसे जीवन में भी किसी ने आज ये कहा, उसने वो कहा, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, कोई टांग खींचता है, कोई षड्यंत्र करता है, कोई आके कहता है आप तो योगी हो, महान आत्मा हो, अवतार ही हो, हमको तो ब्रह्मा का ही साक्षात्कार होता है। और दूसरा आके कहता है पाखंडी। हर व्यक्ति वही दे रहा है जो उसके भीतर है। उसके भीतर स्तुति है तो स्तुति देगा, उसके भीतर किचड़ा है तो कचरा ही देगा। उसका हमारे व्यक्तित्व से कोई संबंध नहीं। कितने हुए? 4। क्या समझेंगे? पहला, पेपर है, मुझे पास होना है। दूसरा, पेपर टाइगर है, इससे डरना थोड़ी ना है, कागज का शेर है। तीसरा,
खिलौना है, और चौथा कार्टून शो है। कार्टून शो क्या करना होता है? ऐसा देखकर। अगर उसमें डरावना सीन भी आते हैं तो भी तो देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं ना, छोड़ते थोड़ी ना है कोई सीन। हॉरर मूवी भी कैसे देखते हैं? ऐसे ऐसे करके देखते हैं। अगला पर्वत है एक जो मुझे चढ़ना है। ये क्या आ गया? पहाड़। 100 हिमालय से भी बड़ी अगर परिस्थिति आ जाए, अव्यक्त महावाक्य है, तो भी कुछ नहीं कर सकेगी तुम्हारा। बाल न बाका होगा तुम्हारा। कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे सिर पर परमात्मा छत्र छाया है, और ये पहाड़ है जो मुझे चढ़ना है। वो शिखर ऊपर दिख रहा है, वो मंदिर है प्रियतम का जो मुझे पुकार रहा है, और मुझे चढ़ना ही है इस पहाड़ को। मैं पर्वतारोही हूं, मुझे चढ़ना है। पहाड़ आया गया है, मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मुझे चढ़ना है। मुझे जाकर विजय का झंडा वहां गाड़ना है इस पहाड़ के ऊपर। परिस्थितियां पूरी अगेंस्ट है मेरे। The situations are running against the grains with me, but I am determined to reach the summit, the zenith. नाडीर से जेनिथ की यात्रा, सबसे नीचे एबिस्मल डेप्थ से सर्वोच्च शिखर पर पहुंचूंगा। अगला, ये जो परिस्थिति है, ये जो पेपर है, ये जो समस्या है, ये जो व्यक्ति है, स्टेपिंग स्टोन है मेरे लिए। इसके ऊपर कदम रख के ही तो आगे बढ़ूंगा। इसको ये ना समझो ये दुखी करने आया है। जितने ज्यादा विरोधी उतनी हमारी सजगता बढ़ती है। जितनी अधिक परिस्थितियां उतनी हमारी सजगता, हमारा जागरण पहना हो जाता है। हम सो नहीं सकते, फिर सजग रहेंगे, एक एक कदम फूक फूक के उठाएंगे। अगला साइड सीन। ट्रेन में बैठे हैं और ये क्या है? सीन आ रही है, सीन जा रही है। हम कुछ करते हैं क्या? जब ट्रेन में देखते हैं कोई गांव आया, देखा, चला गया, फिर खेत आया, चला गया, फिर 2 महिलाएं एक दूसरे के बाल पकड़ के झगड़ रही है, हम क्या करते हैं? उसको बचाने जाते हैं या छुड़ाने जाते हैं? कुछ नहीं करते। कोई दारू पी के पड़ा हुआ है, हम क्या करते? कुछ नहीं करते। वैसे जीवन की परिस्थितियां भी क्या है? ये सारी साइड सीन्स। अगला, सीन्स ऑफ ड्रामा। जैसे हम एक ड्रामा देख रहे हैं, उसमें सीन बदल रहे हैं। एक बताया साइड सीन जो बाजू वाले, एक है सामने वाले सीन्स। जैसे ये रंगमंच है जहां पर सीन्स आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। नए नए किरदार आएंगे जीवन में। हम सोचते हैं इसने मुझे धोखा दिया, उसने भी धोखा दिया। रुको मत, अभी और धोखा देने वाले आने बाकी है, बहुत आएंगे। ये पुरुष आ गया, वो पुरुष आया, इसने धोखा दिया, अभी और भी आने बाकी है, वो भी आएंगे। और आने दो सबको। जल्दी जल्दी आ जाओ, आह्वान कर लो और हिसाब चुकतू करे निकलो, क्योंकि हमें समय बहुत कम है मेरे पास। तो क्या सोचना है? ये क्या है? सीन। तो 4 बातें देखी। पहला पर्वत, दूसरा स्टेपिंग स्टोन, ये पत्थर है जिसके ऊपर मैं कदम रख के आगे बढ़ूंगा। ये सीढ़ी है, ये मुझे आगे बढ़ा रही है। इस परिस्थिति से गुजरकर मैं वो नहीं रहूंगा जो पहले था। कुछ तो मुझे इससे सिखा रही है मुझे कुछ। अगला साइड सीन। अगला वो हो गया। अभी कार्मिक अकाउंट। ये सब क्या है? कर्म के अकाउंट है, चुकतू हो रहे हैं। अच्छा है, होने दो चुकतू। हमने भी किसी को बहुत गालियां दी होगी। माता बाबा से कहती है, बाबा मेरे पति मुझे बहुत मारता है, उसको ज्ञान में लाओ। बाबा कहते तुमने भी उसे मारा होगा। दूसरा, अग्नि है ये परीक्षा, और सोना अग्नि में जाके कुंदन बनता है, प्योर गोल्ड। ये मुझे तपाएगी ये परिस्थिति। अगला गिफ्ट। ये क्या है? उपहार है मेरे लिए। ये समझो ये उपहार है, ये ड्रामा मुझे उपहार दे रहा है। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, मैं खुश हूं। चाहे शरीर की कुछ भी बीमारी आ रही है या कुछ आ रही है, मैं खुश हूं। ये उपहार है मेरे लिए। अच्छा बुरा सब कुछ। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही, होई सोई जो राम रचि राखा।
सब उसका रचा हुआ है, ऐसा भक्ति में मान्यता है। और कितने खुश रहते हैं भक्त, सब कुछ उसकी इच्छा से हो रहा है। अगला टच स्टोन, जिसको कहते हैं पारस मणि। ये परिस्थिति क्या है? मुझे स्पर्श करेगी और मैं बदल जाऊंगा। अभी लोहा हूं, क्या बन जाऊंगा? स्वर्ण। ये मुझे स्वर्ण बनाने आई है, मेरा विरोध नहीं है। मीटिंग्स होगी, ये होगा, और आपने जो आइडिया रखी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये भी तो परिस्थिति है। हम जो सोचते हैं ये राइट है, ये करना चाहिए, पर दूसरे ऐसा नहीं सोचते। दूसरे सोचते ये गलत है। ओके, हमने अपना पार्ट पढ़ लिया, हमने भी तो सीखा। तो क्या सोचेंगे? ये कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है। दूसरा, ये अग्नि है। तीसरा, ये उपहार है। और चौथा, ये एक पारस मणि है। लास्ट 4। हर परिस्थिति हमें क्या बनाने आई है? एक बंदर और एक बंदरिया झाड़ की डाली पर है, नीचे बहुत ऊंची डाली है, ऊपर से आकाशवाणी होती है, नीचे कूद जाओ तो परी बन जाओगी। तो जो बंदरिया होती है तुरंत कूद जाती है, पर बंदर को थोड़ा डाउट लगता है आकाशवाणी पे, फ्रैक्चर विक्चर हो गया तो वो नहीं कूदता है। पर जब देखता है बंदरिया गिरी और परी बन गई, तो फिर वो कूदता है, और वो कूदता है और उसको फ्रैक्चर हो जाता है। समय है। तो हर परिस्थिति हमें परी बनाने आई है, परा बनाने आई है। तो क्या है वो? अपॉर्चुनिटी है, अवसर है एक। ठीक है, जो हो रहा है हमारे कई जन्मों के हिसाब चुक तो हो गए ना, अच्छा है। जो हो गया वो हो गया, खुद को भी हल्का कर दो, माफ कर दो, माफी उनको भी दे दो। अगला, बाबा ने कहा है समस्या को क्या करो? समोसा बनाकर खा जाओ। तो अगला पॉइंट क्या है? समोसा। अर्थात अप्रभावित रहना, अर्थात उसको एंजॉय करना, अर्थात डिस्टर्ब ना होना। ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। तीसरा, चैलेंज। परिस्थितियों को क्या समझना? एक चैलेंज है, चुनौती है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। अब सामना तुम्हारा मुझसे है। कई बार तुमने हराया होगा, पर अब नहीं। और जो व्यक्ति जितनी बार हारा होगा, जितना ज्यादा योद्धा घायल होता है ना, बहुत तीव्रता से आक्रमण करता है। फिर घायल शेरनी। और लास्ट पॉइंट, छैनी और हथौड़ा। ये परिस्थितियां क्या है? मूर्ति बन रही है, तो ये क्या कर रही है? मुझे जो अनावश्यक है वो निकालने आई है और रिफाइंड कर रही है। और जब मूर्ति तैयार हो जाती है उसके बाद तो बहुत फाइन स्ट्रोक पड़ते हैं एकदम। नाक बन चुका है, पर नाक में थोड़ा ठीक नहीं है, इधर से ये फ्लैट नहीं, ये प्लेन नहीं है, तो यहां पर फाइन स्ट्रोक्स। और ये फाइन स्ट्रोक थोड़े दर्दनाक भी होते हैं। इसलिए इस ड्रामा को भी क्या करेंगे? साक्षी होकर देखेंगे। तो ये वो 16 पॉइंट्स थी। जरूरी नहीं है कि हम इसी क्रम से उसे याद रखें, परंतु जीवन में जब भी परिस्थिति आए, साक्षी होकर उस परिस्थिति को देखना है बस। उसकी जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो धीरे धीरे कम 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 होती जाएगी। तो अभी ये सातों ही अभ्यास 15 मिनट में हम यहाँ करेंगे। ओम शांति।